नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम ने लोकवाड़ी में की नारी शक्ति से बातचीत। भूपेश बघेल ने कहा 20,000 महिलाएं एनीमिया मुक्त, 3,229 बेटियों की कराई शादी। सिरपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आगाज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे सिरपुर, बोले सिरपुर को हम पूरे विश्व में दिलाएंगे पहचान। सभा को किया संबोधित। दीदी के समर्थन में जोगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार के लिए जा सकता है जोगी का रथ। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने दिया प्रस्ताव। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट कोरोना के मामले में अनसेफ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, गंदगी और ट्रैफिक जाम से भी लोग परेशान। बड़े नेताओं को नाराज कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की नसीहत। प्रदेश प्रभारी बोली भाजपा का भाग्य तय करते हैं कार्यकर्ता। आज से कॉलेजों में होनी है प्रायोगिक परीक्षा। छात्र ऑनलाइन पर अड़े। यूनिवर्सिटी ने कहा शासन से जैसा आदेश मिलेगा वही मानेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव और संगोष्ठी कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पहुंचे, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि सिरपुर को हम पूरे विश्व में पहचान दिलाएंगे। वहीं उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर संविधान के बारे में बताया। साथ ही कांग्रेस सरकार में की गई उपलब्धि, नरवा घुरवा बारी गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी योजना के बारे में जनता को संबोधित किया। तो लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन स्तर सुधार करने में लगातार फागुन माह आते ही लोग रंगों के त्योहार होली की तैयारियों में जुट जाते हैं। होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के पारंपरिक फाग गीत नगाड़े की गूंज के साथ अब जिले के विभिन्न गांवों गलियों में सुनाई देने लगे हैं। सूरज ढलते ही बुजुर्ग गांव गलियों में, चौक चौराहों में एकत्रित होकर होली गीत गाने लगे हैं। हालांकि कुछ वर्ष पहले की तुलना में नगाड़े की धुन के साथ फाग गीत गाने की परंपरा थोड़ी विलुप्त जरूर हुई है, लेकिन कुछ स्थानों में आज भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बरकरार रखते हुए होली पर्व आने से पहले नगाड़े की धुन के साथ गीत गुनगुनाए जाते हैं और रंग गुलाल उड़ाते हुए होली के पर्व मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। कोरबा वन मंडल के उत्पादन डिपो कसनिया में पदस्थ फॉरेस्ट के डिप्टी रेंजर स्तर के एक कर्मी की लाश संदिग्ध रूप में सड़क के किनारे से बरामद की गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। इसके साथ ही कटघोरा पुलिस ने मामले में मर्ग कायम करने के बाद सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है। पुलिस ने मौत की वजह जानने और तथ्यों की जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी तलब किया है। बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया और मामले की जाँच जारी है। ये जो है थाना कटघोरा का मामला है। सुदर्रा जो पुराना बैरियर है वहाँ पर एक शव प्राप्त हुआ है और ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी थी। सूचना के तत्काल बाद ही जो है थाना कटघोरा का टीम जो है तत्काल रवाना हुई थी और अभी तस्दीक चल रहा है। अभी मृत्यु का कारण अज्ञात है, उसका हम लोग पता तलाश कर रहे हैं। सूरजपुर के प्रसिद्ध देवी धाम कुदूरगढ़ में पानी की कमी की समस्या को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों सहित दर्शन करने आए ग्रामीणों ने अपनी आवाज उठाई है। बता दें कि जिले में आस्था का प्रतीक कुदरगढ़ी देवी धाम ओल्गी विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र पहाड़ों पर बसा है। लोगों में कुदरगढ़ धाम के प्रति अपार श्रद्धा है, इसलिए आसपास के जिलों सहित प्रदेश व दूसरे प्रदेशों से भक्त यहां माता के दर्शन व मन्नत पूरी होने पर आते हैं। वहीं पीने का पानी यहां एक बड़ी और अहम समस्या है, जिस पर जिला प्रशासन सहित कुदरगढ़ ट्रस्ट को गंभीरता पूर्वक विचार करने रुकने की आवश्यकता है। दर्शन करने आए लोगों सहित ट्रस्ट से जुड़े लोग भी ये मानते हैं कि यहाँ पानी की समस्या है, पर कोई ध्यान नहीं देता। लोग भी कुदरगढ़ रहते हैं, दवाई दुकान करते हैं। यहाँ पानी का बहुत समस्या है, जो आज के भीड़ में पानी स्टार्ट नहीं किया गया।
जबकि ट्यूबवेल का कट लगा है, यहाँ कोई देखभाल नहीं है। देखिए आज करीब 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 300-400 गाड़ी थे आज मेला व्यवस्था में। तो यहाँ पानी का तो कहीं कहीं व्यवस्था में कमी है, कहीं कहीं नल भी खराब है जो कि जंग लगा हुआ है, मतलब वो पीने में के बाद उसमें कोई ज़्यादा। ये बताइए कि आने वाले समय में यहाँ पे कुदरगढ़ महोत्सव की तैयारी चल रही है, हाँ तो हाँ कुछ तो होगी, गर्मी भी रहेगी। खबर रायगढ़ से है, जहां पर एक के बाद एक गंभीर मामलों का शीघ्र निपटारा करने वाली एसपी संतोष सिंह की टीम से इस बार भी सभी यही उम्मीद लगाए थे कि ग्रामीण बैंक के कैशियर पर हमला करने वाले हमलावरों को पुलिस शीघ्र गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देगी। पर इस बार रायगढ़ पुलिस को चुनौती देने वाले पेशेवर गैंग के थे, जिन्हें 13 दिन के अथक प्रयासों से पकड़ा गया। वहीं घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 फरार आरोपियों के दिगर प्रांत में छिपे होने की जानकारी मिली है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर लगातार दबिश की जा रही। कोरबा के डॉक्टर महंत, ये भी कोरबा का, और करमदास महंत जो छाल थाने का रायगढ़ का, ये 4 के तहत दर्ज किया गया है और 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ साथ 2 आरोपी इसमें अभी भी फरार हैं, उनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना आसपास के जिलों में या कहीं भी करते हैं उनकी लिस्ट निकाली गई और फाइनली हमें मुखबिर की सहायता से, हमारे जो पुलिस के सहयोगी हैं उनकी सहायता से 2 लोगों का पता चला जो इस घटना के 7-8 दिन पहले रेकी करते हुए इस क्षेत्र में देखे गए, जो हमारे संदेही की लिस्ट में थे। और उसके बाद बाकी आरोपियों को पूछताछ के लिए एक के बाद एक लाया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। महासमुंद में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के तहत चेकिंग के दौरान बसना पुलिस ने बस सवार एक युवक से अवैध परिवहन कर रहे 41,80,000 रुपए नकदी जब्त की। पुलिस ने मामले में धारा 102 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सिरपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव आयोजित है, जहां शनिवार को मुख्यमंत्री का आगमन होना था, जिसके मद्देनजर जिले के समस्त थाना व चौकी प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके चलते ये चेकिंग अभियान चलाया गया। 12 तारीख की घटना है। 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का महासमुंद जिला में सिरपुर में आगमन प्रस्तावित था। इसके मद्देनजर सभी थाना प्रभारियों को वाहन चेकिंग, होटल, लॉज, ढाबे की चेकिंग करने के लिए कहा गया था। इसी के परिणाम स्वरूप बसना की टीम पदमपुर रोड पे एक चेकिंग पॉइंट लगाई थी और उधर से सभी आने वाले वाहनों को चेकिंग कर रही थी। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी की टीम नक्सल गश्त सर्चिंग पर ग्राम एठपाल, जिया कोड़ता और टेटम की ओर रवाना हुई। वहीं कुछ लोग पुलिस की देखरेख को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति पकड़ा भी गया है, जो कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन में प्लाटून का सदस्य एवं नक्सली से था। वहीं उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को 2 किलोग्राम वजनी टिफिन बम, डेटोनेटर और वायर कब्जे से बरामद हुआ है। उक्त नक्सली को थाना कुआंकोंडा लाकर कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा विकासखंड अंतर्गत ब्लॉक आश्रम नीलावरम में मुस्कान पुस्तकालय और सभा कक्ष का लोकार्पण किया। उन्होंने फीता काटकर बालक आश्रम के छात्रों को आश्रम परिसर में नवनिर्मित अतिरिक्त भवन में रीडिंग कॉर्नर और चर्चा परिचर्चा हेतु सभा कक्ष की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने नीलावरम ग्राम पंचायत भवन के बाउंड्री वॉल सहित विभिन्न कार्यों का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर लखमा ने नीलावरम के आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में विकास की पहचान वहां के निर्माण कार्यों, सड़क, तालाब, मंदिर और जनता से होती है। ग्रामीण विकास कार्यों में आई तेजी से सुकमा का सर्वांगीण विकास हो रहा है।
खबर कोरिया से है। जनपद पंचायत खड़गवा के ग्राम पंचायत दुबछोला में बने पानी की टंकी को बने लगभग 8 से 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस पानी की टंकी में ना तो पानी आया है और ना ही लोगों को इस पानी की टंकी का कोई लाभ मिला है। के न्यूज के संवाददाता ने ग्रामीणों से इस पानी की टंकी के बारे में जब पूछा तो लोग बहुत आक्रोशित नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में पानी, बिजली लग जाएगा, सब हो जाएगा। जनप्रतिनिधि बोलते हैं लेकिन चुनाव के बाद कोई ध्यान नहीं देता। वही मामले में जब सरपंच से इस पानी टंकी के बारे में पूछा गया तो गोलमोल उत्तर देते हुए नजर आए। ये बताइए, जो टंकी बना हुआ है इससे आपको कुछ लाभ हुआ पानी का? कुछ नहीं। कब बना है टंकी? अब 10 साल हो गए। यानी पानी अभी तक नहीं चढ़ा इसमें? कुछ नहीं। कितने जगह में पानी अभी तक पहुंचा है? क्या हाल है इसका? स्थिति के बारे में कुछ बताइए। कहीं नहीं, मोर ये नजदीक में हो तो मैं पता नहीं। ये जो टंकी बना हुआ है कब बना है? इसका लाभ क्या मिला आज तक आपको? लगभग 10 साल के पहले का बना हुआ है। अभी तक मेरे साथ किसी को कोई लाभ नहीं मिला। इसकी सूचना जो है सरपंच वगैरह को आपने दिया? सरपंच आके देख तो जाते हैं, सरपंच देख रहे हैं, बाकी कुछ लोग अधिकारी लोग आके देखते हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार की खबरों का।